चांदनी चौक की तंग गलियों में राघव की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। राघव स्वभाव से बेहद शांत, सरल और मिलनसार व्यक्ति था। सुबह से शाम तक वह ईमानदारी से दुकान चलाता, ग्राहकों को सही तौल में सामान देता, बच्चों को बिना पैसे के टॉफी बांट देता और बुजुर्गों की छोटी छोटी जरूरतों में मदद करता। बाजार के लोग उसे प्यार से मास्टर जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातों में अनुभव की गहराई और जीवन की सच्चाई झलकती थी। लेकिन उस शांत बाजार का एक काला सच भी था, विक्रम सिंह। विक्रम इलाके का कुख्यात गुंडा था, जो हर दुकानदार से जबरन हफ्ता वसूलता था। जो पैसा देने से मना करता, उसकी दुकान तोड़ दी जाती या उसे सरेआम पीटा जाता। एक दोपहर विक्रम अपने 2 गुर्गों के साथ राघव की दुकान पर आ पहुंचा। ओए मास्टर जी, 2 महीने हो गए, एक पैसा नहीं दिया, क्या समझ रखा है? यह दुकान खैरात में चल रही है। विक्रम ने काउंटर पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। राघव ने शांति से अपना चश्मा साफ किया और बिना आवाज ऊंची किए बोला, विक्रम, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ। गुंडागर्दी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। विक्रम जोर से हंस पड़ा। लगता है तेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई है। आज रात मिलते हैं, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। वह खौफनाक रात के करीब 11 बजे थे। पूरा बाजार सुनसान पड़ा था। राघव दुकान बंद कर ही रहा था कि पास की गली से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह सीता थी, एक गरीब विधवा। विक्रम और उसके आदमी उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है, सीता गिड़गिड़ा रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। तभी पीछे से एक भारी और सख्त आवाज गूंजी, उसका हाथ छोड़ दो। विक्रम ने पलटकर देखा। अरे, तू यहां मरने आया है क्या? लेकिन सामने खड़ा राघव अब मास्टर जी नहीं लग रहा था। उसका खड़ा होने का अंदाज बदल चुका था। आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। विक्रम ने इशारे से एक गुर्गे को आगे बढ़ाया। गुर्गा चाकू लेकर राघव पर झपटा। अगले ही पल किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। राघव ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया, एक झटके में मोड़कर तोड़ दिया और सटीक वार उसकी गर्दन पर किया। गुर्गा बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा गुर्गा डंडा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन राघव की फुर्ती बिजली जैसी थी। उसने स्पेशल फोर्सेज की तकनीक का इस्तेमाल किया और गुर्गे को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। अब बारी विक्रम की थी। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रिवॉल्वर निकाली, लेकिन गोली चलने से पहले ही राघव ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से मरोड़ दी। तुम जैसे लोग देश की शांति को नुकसान पहुंचाते हैं, राघव ने ठंडी आवाज में कहा। वह विक्रम को दीवार से सटाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं पैरा स्पेशल फोर्सेज का कमांडो रह चुका हूं। सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाई है। तुम तो सिर्फ एक कीड़े हो। अगर कल सुबह तक यह शहर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा नामोनिशान मिटा दूंगा। नया सवेरा। अगली सुबह विक्रम और उसके सारे गुर्गे शहर से गायब थे। पूरा बाजार चर्चा में था। लोग कह रहे थे कि कोई फरिश्ता आया था जिसने सबको बचा लिया। राघव रोज की तरह अपनी दुकान खोल रहा था। सीता उसकी दुकान पर आई, आंखों में आंसू थे। राघव भैया, कल रात आप असल में कौन है? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ एक भारी बोरी उठाई और बिना किसी मेहनत के काउंटर के पीछे रख दी। फिर बोला, बहन, वर्दी उतार देने से फर्ज खत्म नहीं होता। मैं बस एक देश का सेवक हूं जो अब अपने मोहल्ले की सेवा कर रहा है। सीता की नजर राघव की बाह पर पड़ी। वहां एक पुराना निशान था, गोली का जख्म। वह समझ गई कि उनका मास्टर जी कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ शेर है। सीख, असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा करने में होती है।